राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप इस वीडियो में अहोई अष्टमी के व्रत की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी अनहोनी को होनी में बदल देता है। अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी व्रत को अहोई आठे भी कहते हैं। होई शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलने वाली पावन और अत्यंत मंगलकारी तिथि, और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माँ पार्वती में है। इसलिए आज के दिन माँ पार्वती के ही स्वरूप अहोई माता की पूजा की जाती है और इस दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। होई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है और इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए भी इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। कहते हैं कि जिन महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं हो रही है या गर्भ में ही मृत्यु हो रही है, यानी जिसका गर्भपात बार बार होता हो, उन महिलाओं के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ है। इस व्रत में माताएं पूरा दिन तक जल या अन्न ग्रहण नहीं करती और शाम को आकाश में तारे देखने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद ही यह उपवास पूर्ण होता है। ऐसी भी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन अगर कोई संतानहीन दंपत्ति गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड में स्नान करे तो उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। और इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग के बीच रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:06 तक रहेगा। तारों को अर्घ देने का समय रहेगा शाम 6:06 तक। व्रत खोलने का समय रहेगा शाम 6:06 से 7:15 बजे तक। इस बार अहोई अष्टमी के दिन गुरु पक्ष नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन रहने वाला है, तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं जो कि कई सालों बाद पड़ रहे हैं। ऐसे में यदि संतान से जुड़ी कोई भी मनोकामना आपकी हो, या चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो या संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए, संतान की नौकरी, तरक्की आदि से संबंधित हो, तो उसकी कामना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आप अहोई अष्टमी के इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी इस मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अहोई अष्टमी का यह पर्व करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन। इस दिन चांदी की होई बनाकर पूजा की जाती है। घर को गोबर से लीपने और कलश स्थापना करने की भी मान्यता है। अगर होई माता का चित्र गेरू से बनाया जाता है, जिसके लिए अहोई माता का प्रतीक की एक पुतली बनाई जाती है और उनके चारों तरफ उनकी 8 संतानों की आकृतियां बनाई जाती है। इसी पुतली के पास इतनी अपनी संतानों को बिठाकर अहोई माता की कथा कही जाती है या सुनी जाती है। आपको मार्केट में भी अहोई माता का कैलेंडर या तस्वीर मिल जाएगी। आप चाहे तो मार्केट से लाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास किसी नदी, सरोवर, कुंड में स्नान करना चाहिए। साफ स्वस्थ वस्त्र धारण कर हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और फिर इसके बाद अहोई माता की तस्वीर पूजा घर की एक चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। किसी भी व्रत में गणेश भगवान का पूजन सबसे पहले होता है, तो गणेश भगवान की पूजा करने के बाद ही आप अहोई माता की पूजा करें। आपके पास जो चांदी की अहोई है, उसे भी सबसे पहले आप मंदिर में चौकी पर रखें। कुछ जगह पर करवा चौथ के दिन जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है, उसे अहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद विसर्जित किया जाता है, तो उस करवे को आप जल सहित चौकी पर स्थापित करें। यदि आपके यहाँ पर ऐसी मान्यता नहीं है, तो मिट्टी के एक करवे में आप जल भरकर रखें, जिसमें आप कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूँ या अक्षत के 7 दाने रखकर कथा सुने या पढ़ें। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो इन गेहूँ या अक्षत को उसी जल के करवे में या लोटे में
आपको डालना है और इन्हीं से आप शाम को तारों को अर्घ देंगी। मार्केट से मिलने वाले कैलेंडर में ओई माता की कथा भी लिखी हुई होती है। आप कथा पढ़ सकते हैं। यदि आपकी संतान आपके पास में रहती है तो उन्हें पूजा करते समय अपने पास जरूर बिठाएं। धूप दीप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करें। करवा माता को वस्त्र रूपी मोली करवा अर्पित करें। भोग प्रसाद में आपके यहाँ पर जो भी अर्पित किया जाता है वैसे फल मिठाई आप हमेशा हर सुबह की पूजा में अर्पित कर सकते हैं और फिर इस तरह से आप सुबह की तिथि विधि विधान से पूजा करें। अहोई अष्टमी की आरती करें। अपने और अपनी संतानों के तिलक लगाएं। यदि कोई निसंतान महिला या दंपति इस पूजा को कर रहे हैं तो उन्हें सच्चे मन से इस दिन अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। जो निसंतान महिलाएं होती हैं उन्हें चांदी की जो ओई की माला होती है उसे धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो चांदी की ओई माला ही पहनी जाती है, लेकिन कुछ लोग इसकी सामर्थ्य नहीं है तो वह केवल कलावे यानी लाल रंग की जो मोली होती है उसे भी गले में धारण करके पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर निराहार निर्जल रहा जाता है। इस दिन अपने बच्चों पर क्रोध ना करें। घर का माहौल बहुत शांति भरा होना चाहिए। वही माता की जो मुख्य पूजा है वह दोपहर के समय की जाती है, लेकिन अधिकतर जगह पर शाम के समय ही पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में ही बता दिया गया है। उससे पहले आप एक बार फिर से स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। साफ स्वस्थ वस्त्र पहन लें। यदि आपकी संतानें हैं तो उन्हें भी अच्छे से रेडी कर लें। फिर पूजा की तैयारी कर लें। पकवान आदि अर्पित करें। अधिकतर जगह पर मीठे पूड़ी इस दिन ओई माता को भोग लगाए जाते हैं, तो वह भी आप तैयार कर भोग लगाएं। शाम की पूजा में कथा अवश्य सुने। रात के समय तारों को अर्घ देने का समय हो उस समय आप जो जल का करवा आपने रखा हुआ है उससे तारों को अर्घ दे दें। अर्घ देते समय आप थोड़ी मिश्री शक्कर या बताशे जल के लोटे में डालें। पुष्प डालें। जो अक्षत या गेहूं के दाने हैं उन्हें डालकर तारों की ओर देखते हुए अपने सिर से हाथ ऊपर करके आपको तारों को अर्घ देना चाहिए। ध्यान रखिए पैरों पर जल ना पड़े। अब यहाँ पर आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन 2 करवों में जल भरकर रखा जाता है, जिसमें से एक करवे के जल से तारों को अर्घ दिया जाता है और दूसरे करवे के जल को दीपावली तक रखा जाता है। दीपावली पर प्रयोग में कैसे लाया जाता है ये जल को जो होता है उसे करवे का जो जल होता है उसे आप अपने और अपनी संतान के नहाने के पानी में मिलाएं। थोड़े थोड़े जल का छिड़काव पूरे घर में कर दें। हर कोने में कर दें। आपके परिवार की जो मान्यताएं चली आ रही है उसी के अनुसार व्रत और पूजा करनी चाहिए। नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखना जो महिलाएं व्रती हैं उन्हें ना तो मिट्टी खुदाई का कोई काम करना है, ना किसी पौधे को उखाड़ना है, ना ही पौधा लगाना है। इस दिन आपको धारदार नुकीली हर चीज़ से दूर रहना है। जो वृद्ध महिलाएं उन्हें खुद से भी सब्जी फल आदि नहीं काटना है। अन्य किसी की भी सहायता ले सकते हैं। जो चांदी की ओई की माला आपने पहनी हुई है उसे दीपावली के दिन सुबह पूजा करने के बाद उतारी जाती है। इस दिन करवा चौथ की तरह ही सासू माँ का बायना निकाला जाता है या घर में कोई भी बड़ा हो उसे बायना दिया जाता है। इसमें फल मिठाई कुछ दक्षिणा आदि रखकर दे सकते हैं। उनके पैर पड़कर आशीर्वाद लीजिए। चांदी की माला में मोती इस तरह से पिरोए जाते हैं कि आपके जितनी संतानें जितनी बेटे हैं वैसे ही केवल उसी हिसाब से आप अष्टमी होई की माला तैयार कर सकते हैं। वहीं माताएं व्रत रखती है उन्हें उतनी संख्या में ही चांदी के मोती माला में पिरोए होते हैं। यदि आपके 2 बेटे हैं तो हर बेटे के नाम की एक एक माला का मोती आपको पिरोना है। इस तरह से जो वह माला बड़ी होती जाएगी। हर साल आपको इस तरह से व्रत रखना होता है। वैसे बहुत तो लोग आप अब बेटियों के लिए भी ओई अष्टमी का व्रत रखने लगे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस दिन आप हमारे चैनल पर कथा भी अवश्य सुनिएगा। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद। राधे राधे।